नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप श्रीवास्तव और आज का वीडियो कुछ इस तरीके से है कि बहुत सारे बच्चे अभी स्टार्ट कर चुके हैं प्रिपरेशन बट दे आर इन डाउट हाउ टू स्टार्ट और जो डायरेक्शन में वो जा रहे हैं अभी अपनी प्रिपरेशन में, इज़ दैट राइट और रॉन्ग। तो उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आई थॉट टू मेक दिस वीडियो, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हों और अगर आपके माइंड्स में जो है डाउट जब नहीं होंगे तो फिर आप और बेटर परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो पहली चीज़ सेल्फ बिलीव है। उस सेल्फ बिलीव को लाने के लिए आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी हो, कैसे स्टार्ट करें, उसके बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो आज का वीडियो जो जैसे यहाँ पे मैंने पूरा पहले ही लिख रखा है कि कैसे ज़्यादा कुछ मेहनत ना करनी रहे, आपको ज़्यादा टाइम आपका सेव हो सके। ठीक है, तो गेट 2024 जैसा कि आप सभी को पता है कि आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडिया इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ऐसा कि पेपर टफ हो सकता है, इजी हो सकता है। देयर आर रूमर्स इन द मार्केट एक्चुअली, तो उस पे बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। ठीक है, बट अभी क्या बात करते हैं, स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। 8 महीने आपके पास हैं। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली जो सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है गेट के लिए वो होता है 12 फरवरी को। ठीक है, 12 या 11 फरवरी के आसपास होगा। ठीक है, मैं 2 बार दिया गेट 22 में और 23 में, तो मेरा एकदम सेम डेट पे 12 फरवरी को ही एग्ज़ाम था। ठीक है, दोनों टाइम जो है सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम था, एक टाइम फोरनून में, एक टाइम आफ्टरनून में। ठीक है, तो 12 फरवरी आपकी ड्रीम डेट रहेगी। ठीक है, ड्रीम डे रहेगा आपका, जो आपने मेहनत करी है वो आपको रिफ्लेक्ट करना रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो फिर अभी बात करते हैं कि आप कैसे स्टार्ट करें अपनी जर्नी को, राइट, कैसे अप्रोच करें इस पूरे प्रिपरेशन को। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है जो अभी थर्ड ईयर में हैं और दे आर थिंकिंग टू अपीयर फॉर द गेट 2024, और जो फोर्थ ईयर में हैं या थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है, बिकॉज आई विल बी टेलिंग सर्टेन थिंग्स रिलेटेड टू दैट एज वेल। ठीक है, तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं कैसे। पहले सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, बिकॉज जैसे कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं ना जहाँ पे स्ट्रेटेजी मैटर करती है। गेट इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, गेट ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आप स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं रखोगे अगर अपनी, तो आपको जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे, राइट। क्योंकि क्या दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आप बीटेक कर रहे हो अभी सिविल इंजीनियरिंग में, और बहुत सारे बच्चों का स्ट्रक्चर वाला पार्ट में भी अच्छा रहता है, बहुत लोगों का नहीं अच्छा रहता, बट जिनका स्ट्रक्चर वगैरह अच्छा होता है, थोड़ा क्वेश्चंस बन रहे हैं, दैट इज़ प्रेटी गुड। बट वो लोग क्या करते हैं, एक गलती कर बैठते हैं। पहली गलती क्या होती है उनकी, कि वो लोग जैसे अभी मान लीजिए 8 महीने का टाइम है और आपके स्ट्रक्चर के क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन रहे हैं, आपने कॉलेज में बहुत अच्छे से किया हुआ है सारी कुछ चीज़ें। ठीक है, तो क्या होगा, आपके अंदर एक रहेगा कि पहले मैं स्ट्रक्चर करूँगा, स्टील करूँगा, आरसीसी करूँगा, ये सारे सब्जेक्ट्स कर लूँगा जिससे मेरे अच्छे अच्छे नंबर आ जाएं गेट में। ठीक है, बट मैं पूरा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो है आपके सामने रखूँगा, जिसको आपको देखना है और उसके बाद में डिसाइड करना है कि किस जगह से, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट की जाए। ठीक है, तो पहली चीज़ जो A1 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स रखे हैं यहाँ पे मैंने, दूसरा है A2 कैटेगरी का सब्जेक्ट्स, और तीसरा है A3 कैटेगरी के सब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें क्या हैं, मे भी आपको समझ में ना आ रहा हो कि क्या बता दिया इन्होंने, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें जो हैं आपसे रिलेट करती हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं A1 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स के बारे में। तो ये रहे आपके A1 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स, राइट। A1 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स में मैंने जो A1 कैटेगरी है उसमें मैंने उन सब्जेक्ट्स को रखा है जो सब्जेक्ट टाइम बहुत ज़्यादा लेंगे, और रियलिटी यही है कि उनका आउटपुट उतना नहीं होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट टॉक अबाउट स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर अगर किसी ने पढ़ लिया है या कॉलेज में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, पढ़ा होगा आपने, तो आपने देखा होगा स्टील और आरसीसी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको आईएएस कोड के साथ में पढ़ना है। मतलब आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना देना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और गेट के हिसाब से जो प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में बताऊंगा, बिकॉज स्टील में सारा कुछ नहीं आता गेट से। ठीक है, जैसे प्लास्टिक एनालिसिस हो गया, कुछ और चैप्टर्स हो गए, कनेक्शन वगैरह वहाँ से स्टील में आते हैं। बट अभी जब आपके पास में 8 महीने, तब ऐसे सिलेक्टिव स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं। जब आपके पास 2 महीने होंगे उसके भी मैं वीडियो बनाऊंगा। 3 महीने का वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया था गेट 2023 के लिए, इवन आई वॉज ऑल्सो अपियरिंग फॉर द एग्ज़ाम। तो फिर ये सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, राइट।
और उनका आउटपुट थोड़ा सा कम होता है। जस्ट सपोज स्टील आपने दिया 1 से 1.5 महीना, ठीक, और आपको मार्क्स कितने मिलने वाले, 3 to 5 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं आता। बहुत ज़्यादा हो गया 6-7 नंबर हो गया, इससे ज़्यादा नहीं आता। आप 1.5 महीने में 6 मार्क्स को सिक्योर कर रहे हो, ठीक है। और मे बी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, और क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट होगा तो एग्जाम के प्रेशर में उस क्वेश्चन को मैनेज करना और ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स मैंने A1 कैटेगरी में इसलिए रखे हैं कि आपको मैं जो एडवाइस दूंगा, देखिए सभी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, बट मेरी जो स्ट्रेटजी रही है, मैंने खुद गेट के एग्जाम में अंडर 1000 रैंक अचीव करी है, तो मेरी जो स्ट्रेटजी रही है वो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी कौन कैसे सोचता है, आई एम नॉट एबल टू गेदर द आइडिया ऑफ अदर पीपल, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले स्टार्ट करना है A3 कैटेगरी के सब्जेक्ट से। ये भी मैं बता रहा हूँ, A3, A2, A1 समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। A3 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है, A2 के बारे में बात करते हैं, पहले A3 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स के बारे में। मेरी स्ट्रेटजी है, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी कम्युनिटी के लोग, मैं उन्हें एडवाइस करूंगा, पहले आप अगर अभी बिगिनर के तरीके से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले A3 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स को आप अप्रोच करो। A3 कैटेगरी में क्या हो गया, सॉइल प्लस फाउंडेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड, we sum it up, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और उसके बाद में आपका हो गया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, देन हाईवे इंजीनियरिंग, और उसके बाद में एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने यहाँ पे डाल दिया एक्चुअली, बट यू कैन काउंट इट इन द A2 कैटेगरी एज वेल, ठीक है। बट फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने इसलिए डाला क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है, बट फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट जो हैं वो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उस वजह से मैंने यहाँ पे डाला कि थोड़ा सा आप अगर पहले इसको पढ़ लोगे तो आपको बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो पहले आप क्या करिए, इन सारे सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए। आपको इसमें मैंने एवरेज लिखा हुआ है 61 to 72 मार्क्स, राइट। 61 से लेके 72 नंबर तक आप स्कोर कर सकते हो इन सब्जेक्ट से, ठीक है। टाइम कितना लगेगा, जस्ट सपोज आपने सॉइल पढ़ना स्टार्ट किया, सॉइल पढ़ने में आप कितने महीने दे सकते हो कि ऑलमोस्ट 20 से 30 दिन लग सकता है अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। उस 20 से 30 दिन में आपको 15 से 18 नंबर फिक्स हो रहे हैं, मिल रहे हैं। जियो टेक्निकल का वेटेज कभी नहीं घटने वाला, बिलीव मी। ये से पेपर मैंने आगे का नहीं देखा है, बट इतने सालों का ट्रेंड देखते हुए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और गेट 2023 में तो हद ही हो गई थी, 18-18 नंबर, 20-20 नंबर का वेटेज हो गया था जियो टेक्निकल का, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आप जियो टेक्निकल पढ़ के 15 से 18 नंबर लेके आ रहे हो 1 महीने में, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो। 1 महीने पढ़ोगे, 1 से 1.25 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि कोर्स वगैरह भी साथ में लेके चलने पड़ते हैं, ठीक है। उनको भी आपको अच्छे से करना पड़ता है। स्टील पढ़ा आपने और 3 से 5 नंबर, तो विच स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी फिटेड फॉर यू, राइट। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हाँ, थोड़ी वाइजली मेटिकुलसली प्रिपरेशन करनी है, राइट। क्योंकि प्रिपरेशन सारे बच्चे करते हैं, बट स्ट्रेटेजी जब डिफरेंट होती है तभी आप अच्छा कर पाते हो, ठीक है। तो A3 कैटेगरी और A1 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स के बारे में बात होगी। A3 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स वो हैं जो कि टाइम लेंगे, टाइम तो देना पड़ेगा आपको, दैट इज द फैक्ट, बट टाइम देने के साथ में आपको उसका आउटपुट भी मिलने वाला है, ठीक है। एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी मैंने इसमें काउंट किया, क्योंकि छोड़ के मत जाना यार, अगर छोड़ के जाओगे तो बाद में पछताओगे, क्योंकि 28 नंबर पूरी रैंक बदल देते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स के डिफरेंस से भी अच्छी खासी रैंक में डिफरेंस आ जाती है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड और मैथ्स मत छोड़ना, बाद के लिए मत छोड़ो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने करी है, मैंने भी ये गलतियां करी हैं एक्चुअली। 2022 में मैंने ये गलती करी थी। आई थॉट कि एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो थोड़ा सा टाइम बचा रहेगा उसमें करूंगा, बट दैट अफेक्टेड मी बैडली एक्चुअली, राइट। बट इस बार मैंने एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पहले कर लिया था, ठीक है। जिसका वेटेज फिक्स है उसको आप पहले करके ख़त्म कर दो, क्योंकि आपको बाद में ना करना रहे कि हाँ अभी मेरा ये सब्जेक्ट बचा हुआ है, ये टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। तो पहले इन सारे सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से करो टाइम देके। मैं टाइम फ्रेम भी बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे इस बारे में भी पूछते हैं कि कितना टाइम ऑलमोस्ट देना चाहिए। देखिए, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो, और मोस्टली सारे बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं, और अगर आप बुक से भी पढ़ रहे हो तो भी ऑलमोस्ट उतना टाइम लगता है अगर आप सेलेक्टिवली पढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं पढ़नी होती। अब आप गोपाल
जो है गोपाल रंजन की बुक आप सॉइल की उठा लिया आपने, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। इफ़ यू डू दैट तो आपको पता चलेगा सॉइल ही पढ़ते रहे 6 महीने तक और आपका सारा का सारा प्रिपरेशन स्पॉइल हो गया। ठीक है, तो आपको पीएचडी लेवल का कुछ नहीं करना है, ना कि एमटेक लेवल का करना है। गेट जो है बीटेक लेवल का एग्जाम है, तो उतनी ही महारत हासिल करनी है आपको। ठीक है, तो A3 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स को आप अप्रोच करना स्टार्ट करो आज से ही। 5 जून है तारीख आज, ठीक है, 5 जून की तारीख को नोट डाउन करो और अपनी प्रिपरेशन को आज से स्टार्ट करो। अब प्रोक्रास्टिनेशन बंद कर दो। ठीक है, अगर आप थर्ड ईयर में हो तो ऑलमोस्ट इंडिया में जितने कॉलेज हैं सारे बच्चों के जो हैं एग्ज़ाम जो एंड सेम के होते हैं ख़त्म हो चुके हैं। आपके पास में 2 महीने हैं, उसको यूज़ करो यार, टाइम को वेस्ट मत करो। वैसे A3 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करो, उन पे कमांड करो। ठीक है, एंड देयर आफ्टर A1 कैटेगरी अभी भी नहीं करना है, ये लिखा हुआ है मैंने, मैं कब करना है ये मैं बताऊंगा इसको। मेरी जो स्ट्रेटेजी रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी को लगता है कि हाँ ये स्ट्रेटेजी उसके लिए सही नहीं है, ही कैन शिफ्ट टू अनदर स्ट्रेटेजी। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, राइट। तो वहाँ पे कुछ अलग से नहीं करना है आपको, जो आपके लिए फिट हो रहा है वो करो। बट मैंने अपनी स्ट्रेटेजी से रैंक अचीव करी जो, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर बात करते हैं A2 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स की। A2 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स में क्या है, हाइड्रोलॉजी है आपका, इरिगेशन है, एयरपोर्ट है, CPM है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिल्डिंग मटेरियल हो गया और OCF हो गया। अब मैं बात करता हूँ इन सब्जेक्ट्स की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इस पर नोटिस नहीं करते, उतना ध्यान नहीं देते, राइट। तो फिर ये सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इजी हैं। ऐसा नहीं होता कि गेट में सारे क्वेश्चन टफ ही आने वाले, हर तरीके के क्वेश्चन होते हैं, आपको एनालाइज करना होता है। मैंने ये सारा कुछ जो भी आपके सामने प्रेजेंट किया है, जो अभी बोल रहा हूँ, मैंने खुद के एक्सपीरियंस से, मैं 2 इयर्स की जो मेरी गेट की जर्नी रही उसके एक्सपीरियंस के थ्रू बोल रहा हूँ। और लास्ट के 7 इयर्स का जो क्वेश्चन एनालिसिस है, क्वेश्चन पेपर कैसा आया, उन सभी को स्टडी करने के बाद में मैं आपके सामने सारे फैक्ट्स के साथ में चीज़ों को रख रहा हूँ। ठीक है, तो फिर ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिनसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है, यू विल डेफिनेटली डू द क्वेश्चन इन एग्जाम प्रेशर। क्योंकि बाहर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात होती है, एग्जाम के प्रेशर में 3 घंटे में उस क्वेश्चन को डील करना अलग बात होती है। ठीक है, तो बट ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको अगर आप 3 घंटे में अच्छे से ट्राई करोगे तो ये क्वेश्चन पक्का बन जाएंगे, बशर्ते आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके करे हो, थोड़ी बहुत ठीक ठाक प्रैक्टिस करी हो। ठीक है, अब इसका वेटेज आप देखो, 15 से लेके 22 मार्क्स। और हाइड्रोलॉजी आप 5 से 10 दिन में भी कवर कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने आई होप कि पढ़ लिया होगा हाइड्रोलॉजी, बिकॉज थर्ड ईयर में भी पढ़ लेते हैं बच्चे, सेकेंड ईयर में कई कई कोर्स करिकुलम्स में होता है, राइट। तो फिर आपने हाइड्रोलॉजी पढ़ लिया होगा तो टाइम नहीं लगेगा आपको, आप 10 दिन में भी सब्जेक्ट को खत्म कर सकते हो। ठीक है, रही बात इरिगेशन की, इरिगेशन में 2 चैप्टर यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सिलेक्टिव रहना है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। ठीक है, डेल्टा ड्यूटी वाला जो है चैप्टर, ठीक है, पहला दूसरा चैप्टर, सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट, ये सब जो चीज़ें होती हैं, विल्टिंग पॉइंट वगैरह, और मेनली जो है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप से ही क्वेश्चन आते हैं। 80 to 90% इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो पहले फोकस उन चीज़ों पे करना है जो आते ही आते हैं, जिनसे आप मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, अगर आप हमेशा ट्राई करोगे मैंने टफ के लिए ही रेडी रहना है, तो आप इजी क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, आप जियो टेक्निकल में इतने टफ टफ क्वेश्चंस करते हो, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, सारे नहीं करते लेकिन बहुत सारे बच्चे करते हैं। और क्वेश्चन IIT कानपुर ने 2023 में क्या फ्रेम किया था, सिंपल सा ES बराबर WG, जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, ES इज इक्वल्स टू WG, सहवाग फॉर्मूला जो होता है अपना, उसी फॉर्मूले पे उठा के IIT कानपुर ने क्वेश्चन फ्रेम किया था। और बहुत सारे बच्चे टफ के चक्कर में बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, उन बेसिक क्वेश्चंस पे भी ध्यान रखो, बेसिक सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। ठीक है, तो आप ये हाइड्रोलॉजी हो गया, इससे 4 to 6 मार्क्स फिक्स हैं। और क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं सभी को पता है, जो लास्ट का चैप्टर है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी का है, रिस्क एंड जो रिस्क और 1 माइनस करके होता है रिलायबिलिटी। ठीक है, तो रिस्क और रिलायबिलिटी पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर प्रोबेबिलिटी की, हाँ मतलब रेगुलर अकरेंस की क्या
8 महीने 8 साल के लिए डिज़ाइन किया गया है ये पर्टिकुलर डैम, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हाँ ये नेक्स्ट सक्सेसिव ईयर में मतलब फेल कर जाएगा, या ऐसे क्वेश्चन, वहाँ से क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी होती है और क्वेश्चन बन जाते हैं, और वो मैथ से रिलेटेड होते हैं बेसिकली, वो कोर हाइड्रोलॉजी से नहीं होता यार, ठीक है। तो फिर आप उसको देख सकते हो। और उसके बाद में इन्फिल्ट्रेशन से आ जाते हैं हाइड्रोग्राफ से। इतना आपने कर लिया ना यार, तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर, राइट। तो हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, और मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ सेलेक्टिव स्टडी करने के लिए, बिकॉज यू हैव 8 मंथ्स राइट नाउ, तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। लास्ट में जब बचेगा तो उसके लिए मैं हूँ, आई विल मेक अ स्ट्रेटजी वीडियो फॉर रेस्ट मंथ्स, राइट। तो फिर इरिगेशन में आपको एयरपोर्ट मैंने अलग इसलिए रखा हाईवे से, क्योंकि एयरपोर्ट का जो टॉपिक है वो हाईवे पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। एयरपोर्ट में आप पढ़ोगे क्या, एयरपोर्ट का जो रनवे लेंथ होता है उसको डिज़ाइन करना, उस पर टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, मीन सी लेवल से हाइट कितना अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ पे कवर होती हैं। तो अगर आपने हाईवे नहीं भी पढ़ा हुआ है तो फिर वो क्या करेगा, आपको अफेक्ट नहीं करने वाला। और यहाँ पे मैंने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया, रेलवे इंजीनियरिंग, ठीक है। तो रेलवे इंजीनियरिंग आप हाईवे में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज रेलवे इंजीनियरिंग में थोड़ा सा है कि हाईवे का आइडिया होना चाहिए। अगर हाईवे का आइडिया नहीं है आपको तो थोड़ा सा मे बी डिफिकल्टीज आ सकती हैं, क्योंकि लाइक वही सारी चीज़ें हैं, कैंट हो गया, सुपर एलिवेशन, यहाँ पे कैंट बोलते हैं उसको, वहाँ पे सुपर एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट थोड़ी सी आसानी होगी अगर आपने हाईवे पढ़ रखा है और उसके बाद जो है आप रेलवे इंजीनियरिंग को कर रहे हो, ठीक है। तो रेलवे इंजीनियरिंग भी इजी सब्जेक्ट है, क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। उसके बाद में आपका बिल्डिंग मटेरियल, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल बी टेलिंग यू ऑल कि हाँ क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। मैंने गेट 2022 में लास्ट नाइट जो एग्ज़ाम के पहले वाला टाइम होता है उसमें थोड़ा बहुत ऐसे रिवाइंड करके कुछ सुना था, कुछ पढ़ा था, सेम क्वेश्चन आ गया था। दैट इज़ एक्चुअली कोइंसिडेंस, बट मोस्ट प्रोबेबली बहुत इजी क्वेश्चन होगा, और यू आर ए सिविल इंजीनियर एक्चुअली, तो वो क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, राइट। और उसके बाद में आपका ओपन चैनल फ्लो, दिस इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स, बट हम इसको अलग से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें मतलब हर तरीके का टच होता है, और फ्लूइड से थोड़ा सा हट के, लाइक फ्लूइड में पाइप्स की बात होती है और यहाँ पे ओपन चैनल फ्लो की बात होती है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है, राइट। तो इसको करना ही करना है आपको। यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइनिंग का एस्पेक्ट आ जाता है, तो पहले आप OCF को फिक्स करो, OCF के क्वेश्चन कर लेने हैं, उसके बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स पे जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी, केवल और केवल आप देखे नहीं जा रहे होगे कि हाँ सुन रहे होगे। कुछ चीज़ें अगर आपको बेनिफिशियल लग रही हैं तो उसको नोट डाउन करिए, ठीक है। और उसके बाद में फर्दर अगर आपको डाउट्स आएंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैनल जो कि ज्वाइन करो, आप वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन करो और उसमें आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। एक बार दोबारा देख लो आप सारी चीज़ों को कि हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप A2 कैटेगरी में रखो, A3 कैटेगरी में उन सब्जेक्ट्स को रखो जो हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं। मैंने ऑलरेडी रखा है, आपको रखना नहीं है, आपको उस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो A3 कैटेगरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर आप इसको छोड़ के जाओगे तो फिर यार रैंक अपनी लूज़ करोगे, ठीक है। इसको नहीं छोड़ना है और इसको भी नहीं छोड़ना है। अब बात करते हैं A1 कैटेगरी की। मैं ये नहीं बोल रहा, ना ही ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको ये सब्जेक्ट्स नहीं करने हैं, क्योंकि दे आर वेरी बेसिक एंड दे आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर यू टू बिकम अ ग्रोन सिविल इंजीनियर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी जो होती है यहीं से, इन्हीं सब्जेक्ट से निकल के आती है, राइट। तो फिर आपको करना क्या है यहाँ पे, जब आपने ये सारा कुछ कर लिया, ठीक, ये सारा कुछ करने के बाद में आपको जब टाइम बचेगा, और आई होप कि आप अच्छे से मैनेज करोगे तो बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, तब इन सब्जेक्ट्स पे स्विच करो, ठीक है। पहले गेट क्वालिफाई करो, गेट क्वालिफाई करने के बाद में सब्जेक्ट और कवर करो जिससे रैंक इंप्रूव हो। फिर उसके बाद में फर्दर रैंक इंप्रूव करने के लिए अपने सब्जेक्ट कवरेज को बढ़ाते चलो, मतलब समझ रहे हो, पहले अपने 25 से 30 नंबर सिक्योर करो, यू हैव टू डू दैट एंड देयर आफ्टर यू कैन बिल्ड अपॉन दैट, राइट। तो ये सारी चीज़ें करनी है। पहले A3 कैटेगरी सब्जेक्ट को डन करो, ख़त्म करो। सॉइल प्लस फाउंडेशन को आप दे दो 1 महीने, 25 दिन, 20 से 25 दिन भी लग सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। फिर एनवायरमेंट जो है थोड़ा सा
लेंदी सब्जेक्ट है बट करना है भाई ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इजी आते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड भी आ सकता है और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर और थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी बन जाता है, ठीक है। एनवायरनमेंट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी इंक्लूडेड है, ठीक है, एयर पोल्यूशन भी उस चीज़ को, तो इसका भी 20 से 25 दिन मान के चलो। और हाईवे टाइम नहीं लेगा, हाईवे आप 10 से 15 दिन में ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो हाईवे आप 10 से 15 दिन में ख़त्म कर सकते हो, तो मान लो ये 25 दिन लगाया आपने। एनवायरनमेंट में आपने कितना टाइम लगाया, मैं मान के चलता हूँ यार 20-25 दिन इसमें भी लग जाएगा अगर आप अच्छे से करोगे। मैं जल्दबाजी करने को नहीं बोल रहा, क्योंकि जो भी करो डेडिकेटली करो, अच्छे से करो, ठीक है। तो फिर एनवायरनमेंट हो गया, सॉइल प्लस फाउंडेशन, तो आपने 25-25 दिन 50 दिन इसके, और 50 दिन और ये जो अपना 15 दिन हो गया 65 डेज। और उसके बाद में एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथ्स जो है उसको साइमल्टेनियसली लेके चलो, ठीक है। इस सब्जेक्ट के साथ में साइमल्टेनियसली लेके चलो कि हाँ, क्योंकि एप्टीट्यूड और मैथ्स में यार तुम इतने टफ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो एप्टीट्यूड तो ऑलरेडी इजी लगेगा, और मैथ्स में भी जो कॉन्सेप्ट होंगे वो भी आपको नए बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा लीनियर अलजेब्रा वगैरह, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। न्यूमेरिकल मेथड्स में भी ना पढ़ा हो तो न्यूमेरिकल मेथड्स के लिए आप थोड़ा टाइम दे सकते हो एक्चुअली, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक एक सेट में 4-4 नंबर के क्वेश्चन मैथ से, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो न्यूमेरिकल मेथड वाला पार्ट है वहाँ से आए हुए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि हाँ मुझे कौन से सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट करना है, तो पहले इन सब्जेक्ट को ख़त्म करना है, ठीक है। उसके बाद में इन सब्जेक्ट्स पे आना है, और उसके बाद में जब टाइम बचेगा, क्योंकि 8 महीने हैं आपके पास में, तो पहले आपको रैंक पे ध्यान देना है। ज़रूरी नहीं है इसी से रैंक, इससे रैंक कहाँ से इम्प्रूव हो रही है। आप इतना सारा कुछ पढ़ोगे, सोम पढ़ने में एटलीस्ट 20 से 25 दिन चाहिए, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रक्चर में भी सिमिलर थिंग है। आरसीसी स्टील तो मुझे बोलना ही नहीं है, स्टील के लिए कम से कम 1 महीने चाहिए। तो आप अपना अच्छा खासा टाइम देके 19 नंबर पा रहे हो, यहाँ पे 19 से 25 नंबर का वेटेज है। आप यहाँ पे आई होप कि हाइड्रोलॉजी बंदा 10 दिन में भी कवर कर सकता है, सेम टू इरिगेशन, ठीक है, सेम गोज विथ इरिगेशन एंड एयरपोर्ट। तो मेरे खुद के 4-5 लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पे, वो सोलली डेडिकेटेड हैं गेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसमें मैंने एसएससी जेई या कुछ कुछ और टॉपिक्स नहीं क्लियर किए हैं, उसमें सोलली मैंने गेट के कॉन्सेप्ट को लेके पूरा का पूरा अपना लेक्चर फ्रेम किया। आप उसको देख सकते हो डेडिकेटली। मैं इंडोर्स नहीं कर रहा अपना कोई भी कंटेंट, बट हाँ अगर आप 1-2 लेक्चर्स देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है, इफ़ इट सूट्स टू यू, तो आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। और बाकी के मेरे लेक्चर्स धीरे धीरे अपलोड होंगे एक्चुअली, ठीक है। तो फिर आप इन सब्जेक्ट्स को 10 दिन में, फिर इरिगेशन आपका क्या हो गया, इरिगेशन को आप कितने दिन में कवर कर सकते हो। इरिगेशन विल टेक अराउंड 5 to 6 डेज अगर आप अच्छे से कर रहे हो। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप में कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है, बस वो डेल्टा ड्यूटी वाला फार्मूला जो है वही अप्लाई कर करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। इरिगेशन में PYQ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वही रिपीट हो जाते हैं। एयरपोर्ट मैंने बता ही दिया। CPM का जो कंस्ट्रक्शन, उसमें भी 1 ही 2 चैप्टर है यार, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब आप ये सारा कुछ जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसको आप 25 दिन में कर सकते हो। 25 दिन में आप 15 से 22 मार्क्स, 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम है, 25 दिन में 15 से 22 मार्क्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इतना सारा टाइम देके 19 से 25 मार्क्स, तो मेटिकुलसली चूज़ करो चीज़ों को, अपना कॉन्सेप्ट का कवरेज बढ़ाइए, ठीक है। और उसके बाद में जब आपका सिलेबस कवर हो रहा हो साथ में, उसके बाद में फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर इतनी सब पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बिकॉज गेट में थ्योरी वगैरह का कोई रोल नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, जो बंदा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली हैं आपके लिए, और इन सभी चीज़ों को आप करिए ध्यान से। और आगे मैं और डिटेल में डिस्कशन करूंगा। आई थॉट टू मेक दिस वीडियो ऑन पेन टैब स्क्रीन, बट मैंने पोल कंडक्ट कराया था, तो उसमें मोर देन 80% लोगों ने बोला था कि वाइट बोर्ड इज़ मोर सुटेबल एक्चुअली, ठीक है। तो उसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ स्ट्रेटजी वीडियो, ठीक है। और एक साथ में इंफॉर्मेशन कि आपको अगर मेंटरशिप चाहिए, बिकॉज आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको डायरेक्शन नहीं है कि किस डायरेक्शन में मेरी प्रिपरेशन जा रही है, ठीक है।
तो एक मेंटर चाहिए अगर आपको, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। गेट 2024 के लिए डेडिकेटेड मेंटरशिप जो है आपको मिलेगी। उस मेंटरशिप में आपको 9 to 9 सुबह 9 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हो मेंटर को अपने डाउट्स के लिए। पर्सनल डाउट्स भी हो सकते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड डाउट भी हो सकते हैं, बट प्रेफरेबल टाइम जो रहेगा जिसमें आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी 5 to 11, 5 to 11, शाम को 5 बजे से 11 बजे का। बट हाँ, हमने ऑफिशियली 9 to 9 का टाइम रखा हुआ है, बट दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू कॉल आफ्टर दैट, बिकॉज ही विल बी एबल टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर क्वेश्चंस, राइट। तो उसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लाइव सॉल्यूशन जो भी डाउट्स आते हैं दैट विल बी कवर्ड इन आवर मेंटरशिप प्रोग्राम। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू, इट इज़ बेनिफिशियल एंड एसेंशियल फॉर यू, तो बिल्कुल आपको ज्वाइन करना चाहिए। और जो आपके मेंटर्स होंगे दे विल बी IITians फॉर श्योर एंड दे विल बी गेट रैंकर्स, राइट। तो इन सभी चीज़ों को टेक केयर करते हुए हमने अपना ये मेंटरशिप का जो है प्रोग्राम वो लॉन्च किया है। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हमारी सवाल सीरीज जो है वो हर दिन आती है।